जय हिंद। आज हम निर्देशांक ज्यामिति का शॉर्ट ट्रिक सीखने वाले हैं। ठीक है कि सवाल देखो, 1 मिनट के अंदर कितना भी बड़ा सवाल हो, 1 मिनट के अंदर उसका उत्तर दे देना है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। ठीक है, जैसे टाइप नंबर पहला। ठीक है, टाइप नंबर पहला, टाइप पहला देखिए, जैसे कि पहले में अगर दो बिंदु दिया है, दो बिंदु दे दिया 1 3 4 2 और इनके बीच का दूरी पूछा है। क्या पूछा? इनके बीच का दूरी पूछ लिया है ना। करेंगे क्या? बहुत सिंपल है। देखिए क्या करते हैं, यक्स को यक्स में घटाना है और वाई को वाई में घटाना है। मेथड द्वारा नहीं करना। क्या करना है? यक्स को यक्स में घटाना है और वाई को वाई में घटाना है। जब यक्स को हम यक्स में घटाएंगे, चाहे माइनस में आए चाहे प्लस में आए, जब उसका वर्ग करेंगे तो वर्ग तो हमेशा प्लस में ही होगा। देखिए अच्छा, 1 में से 4 गया, -3 आएगा। अगर -3 का अगर हम वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? 9 ही आएगा ना। चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, तो वर्ग तो हमेशा प्लस में ही आने वाला है ना। तो देखिए हम करेंगे क्या, यक्स को यक्स से घटाएंगे और वाई को यक्स को यक्स से घटाएंगे और वाई को वाई से घटाएंगे। ठीक है, 1 में से 4 गया 3, जो भी है उसका क्या कर दो? वर्ग। 3 का वर्ग क्या हो गया? 9। 3 में से 2 गया 1, 1 का वर्ग क्या होता है? 1। जो भी है उनको आपस में क्या कर दो? जोड़ दो। जोड़ने पर जो आए वहां पर लगा दो, हो गया। फिर सोचिए क्या क्या हमने, यक्स को यक्स से घटाना है, वाई को वाई से घटाना है। यक्स को यक्स से, वाई को वाई से। 1 में से 4 गया -3, -3 का वर्ग क्या हो जाएगा? 9। 3 में से 2 गया 1, 1 का वर्ग क्या हो जाएगा? 1। और दोनों को जोड़ दो। जो भी आए वर्ग करने पर आपस में क्या कर दो? जोड़ दो। और जोड़ने पर जो आए उस पर क्या कर लगा दो? रूट। अगर रूट में किसी का वर्ग है तो बाहर निकाल दो, किसी का वर्ग नहीं है तो रहने दो उसी में। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। मान लीजिए हम दूसरा देखते हैं। ठीक है ना। देखिए जैसे दूसरा सवाल हमारा है, देखिए हमको कितना समय लगा और एक लाइन में सवाल हो गया है ना। आप भी ऐसा अभ्यास करिएगा। 4 में से 3 गया 1, ठीक। -4 में से 3 गया। अब देखिए 3 गया ना तो ये भी माइनस हो जाएगा। 4 3 कितना हो जाएगा? 7। -4 में से 3 गया तो दोनों जुड़ जाएगा ना, 7 हो जाएगा। 7 का वर्ग क्या हो जाएगा? 49। दोनों को जोड़ने पे क्या आएगा? 50। जो भी है क्या लगा दो? रूट। कितना समय लगा? बहुत कम समय लगा ना। आपको भी कम समय लगेगा। आप 2-4 बार अभ्यास करेंगे ना, बहुत कम समय लगेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, यहाँ तो आपको दूरी निकालने आ गया, आपको दूरी निकालने आ गया। अब मान लीजिए आपको दूरी दे दिया हो, ये पहला फर्स्ट टाइप था। ठीक है, अब मान लो आपको दूरी दे दिया हो। ठीक है, आपको दूरी दे दिया हो। टाइप सेकेंड में देखेंगे, आपको दूरी भी दिया और बिंदु भी दिया हो। जैसे हम लिखते हैं सवाल 2 3 10 वाई और दूरी का वैल्यू दे दिया है 10 और वाई का मान पूछा है। देखिए ये जो भी सवाल हम बता रहे हैं आपको, ये सभी एनटीपीसी के पेपर में आए हुए हैं। एनटीपीसी, रेलवे, एसएससी, पुलिस, सब में ये सब आए हुए हैं। हमने सभी को लेकर पढ़ा, फिर आपको मैं आपके सामने बता रहा हूँ। ठीक है, ताकि आप उस हिसाब से आप तैयारी कर सको। ठीक है, ताकि आप एग्ज़ाम में बैठने लायक बन सको। और देखिए बेसिक होना क्या चाहिए, जैसे हमने आपको यहाँ पे ये करके बताया, ये सब तो आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अगर आप ऐसे एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तो, अगर आपको सबसे अव्वल आना है तो ये सब तो बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर आपको ये सब नहीं जानकारी पता है तब तो आप इस वर्ष पेपर में बैठने लायक नहीं हैं। इसलिए आपको बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए हम ही देखते हैं। अब यहाँ क्या करना है, जो भी दूरी दिया हो, जो भी दूरी दिया हो, ठीक है, उसका क्या कर देंगे आप? स्क्वायर। और 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 100। 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 100। और कर देंगे बराबर। फिर वही प्रक्रिया शुरू, यही प्रक्रिया। यक्स को यक्स से घटाओ, वाई को वाई से घटाओ। तो यहाँ 10 में से 2 गया, क्या बचेगा? 8। 8 का वर्ग क्या हो जाएगा? 64। अब आप बोलोगे सर जी 3 में से वाई कैसे जाएगा? रुको,
क्या दिक्कत है? 3 में से y नहीं जाएगा, रुको मिनट कैमरा हिल गया। 3 में से y नहीं जाएगा तो क्या हुआ? हम घटाएंगे ना, 3 माइनस वाई हो गया ना स्क्वायर। जैसे यहाँ घटाने पर स्क्वायर करते थे वैसे यहाँ भी घटाने पर स्क्वायर कर दो, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 64 इधर आएगा, 100 में से 64 का क्या बचेगा? 36। क्या बचेगा? 36। 3 माइनस वाई का क्यूब स्क्वायर, 3 माइनस वाई का स्क्वायर। 36 किसका वर्ग है? 6 का वर्ग है। किसका वर्ग है? 6 का वर्ग है। तो 6 स्क्वायर बराबर 3 माइनस वाई का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो गया? कट गया। 3 इधर आएगा, 3 इधर आएगा, क्या हो जाएगा? 6 माइनस 3 बराबर माइनस वाई। तो वाई बराबर क्या हो जाएगा? -3। वाई बराबर क्या हो जाएगा? -3। ठीक है, वाई बराबर क्या हो गया? अब देखिए अगर आप -3 यहाँ रखेंगे ना, -3 रख कर अगर आप बिंदु का दूरी निकालेंगे ना तो उसका आंसर 10 आने वाला है, क्योंकि रूट में 100 आएगा और 100 10 का वर्ग है, बाहर निकालोगे तो 10 हो जाएगा। इसलिए हमारा सवाल क्या है? सही है। ठीक है, हमने किया क्या? दूसरे सवाल में देख लेते हैं, फिर से समझेंगे दूसरे सवाल में, ताकि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ये दूसरा है और ये हमारा क्या था? पहला था। ठीक है, देखिए दूसरा सवाल हमारा है 0, -5, यक्स, 0 और 13 का दूरी बराबर 13 दे दिया, दूरी बराबर 13 दे दिया है, और यक्स का मान पूछा है। यक्स का मान क्या है? पूछा है, यक्स का मान पूछा है। तो देखिए करेंगे क्या, जो भी दूरी दिया उसका स्क्वायर, 13 का स्क्वायर क्या होगा? लिख दिए 13 का स्क्वायर बराबर 0 में से यक्स गया, यक्स ही आएगा, जो आएगा उसका स्क्वायर, है ना। 5 में से 0 गया, क्या आएगा? 5 आएगा, और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25। 25 को इधर भेजो, 25 को इधर भेजो, क्या हो जाएगा? प्लस है, क्या हो जाएगा? माइनस। और 169 में से 25 घटाओगे आएगा 144। क्या आएगा? 144। 169 में से 25 घटाओ, क्या आएगा? 144। और 144 किसका वर्ग है? 12 का। 144 किसका वर्ग है? 12 का। स्क्वायर से स्क्वायर काट दो तो यक्स का मान क्या आ गया? 12। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। कितना समय लगा? आप जब इस पर पूरा का पूरा फोकस करके अभ्यास करेंगे ना तो आपको ये सवाल बिल्कुल भी सरल हो जाएगा। आप कोई भी सवाल देखोगे, अच्छा इसका इतना आंसर होगा। अगला इंसान है, लड़का पढ़ने में बहुत तेज है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। टाइप नंबर तीसरा, आपको ये समझ में तो आया होगा, हमको ये तो विश्वास है। ठीक है, टाइप नंबर तीसरा देखते हैं। टाइप नंबर तीसरा, तो चलिए हम देखते हैं। जैसे कि सवाल आपको दे दिया कुछ इस तरह से, ठीक है, 1 3 4 2 ठीक है, आपको ये सवाल दे दिया, 4 बिंदु दिए हैं। अब 4 बिंदु का मतलब सोचो कि चतुर्भुज की बात हो रही है, सही में चतुर्भुज की ही बात हो रही है। और पूछा यह किस प्रकार का चतुर्भुज है, या यह किस प्रकार का चतुर्भुज बनाएगा। ठीक है, यह किस प्रकार का चतुर्भुज बनाएगा। तो देखते हैं, सिंपल, बहुत सिंपल है, हम चतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक है, चतुर्भुज का निर्माण कर लेते हैं, और पता नहीं है कि कैसा चतुर्भुज है। ठीक है, अब देखिए हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है, इसलिए हमको थोड़ा समय लगने वाला है, लेकिन आप जब इस पर अभ्यास कर लोगे ना आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगने वाला है, क्योंकि आपने 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना सीख लिया है। बस वही प्रक्रिया इसमें भी है, वही प्रक्रिया इसमें भी है। आप इसका कुछ नाम भी रख दो, ABCD, जैसे आप करते हो। अब देखो हम करने वाले हैं और इतने में ही हम ख़त्म कर देंगे। ठीक है, देखिए, अच्छा हमको AB का चाहिए, AB का मान चाहिए। ठीक है, AB का, तो AB बराबर, AB कितना बड़ा है, देखिए पता कैसे होगा कि कौन सी भुजा कितनी बड़ी है। अगर चारों भुजा बराबर हैं और विकर्ण भी बराबर हैं तो ये वर्ग होगा। चारों भुजा बराबर हैं और विकर्ण बराबर नहीं हैं तब ये समचतुर्भुज होगा। ठीक है, अगर सब अलग अलग हैं तब सिर्फ ये विषम चतुर्भुज होगा, एक सिंपल चतुर्भुज होगा। ठीक है, इस प्रकार का कुछ ना कुछ हम नाम देंगे। तो पहले हम देखेंगे आगे, पहले AB का निकालते हैं। देखिए
ए में एक्स को एक्स से घटाओ, वाई को वाई से घटाओ। 4 में से गया 3, 3 कवर क्या हो जाएगा 9, 3 कवर क्या हो जाएगा 9, 3 में से 2 गया 1 कवर क्या हो जाएगा 1, 9 में क्या हो जाएगा 10, रूट में टिक दो। ठीक है, BC का निकालो, BC का। ठीक है, 4 में 7 गया 3, 3 कवर क्या हो जाएगा 9, 2 में से 5 गया 3, 3 कवर क्या हो जाएगा 9। देखो माइनस है चाहे प्लस है, वर्ग करोगे हमेशा प्लस में ही रहेगा। ठीक है ना, इस पर विशेष ध्यान देना। 9 9 क्या हो जाएगा 18। अब CD निकालते हैं। 7 में से 4 गया 3, 5 में से 3 कवर क्या हो जाएगा 9, 5 में से गया 1 कवर क्या हो जाएगा 1, 9 क्या हो जाएगा 10। अब DA निकालते हैं, DA। ठीक है, देखो 4 में से गया 3, 3 कवर क्या हो जाएगा 9, 6 में से 3 गया 3, 3 कवर क्या हो जाएगा 9, 9 9 क्या हो गया 18। बिल्कुल भी चारों भुजा का हमने मान निकाल लिया, बिल्कुल भी समय लगा? हमारे हिसाब से तो बिल्कुल भी समय नहीं लगा, क्योंकि हम आपको समझा भी रहे हैं और हम कर भी रहे हैं, इसलिए हमको समय लग रहा है। अगर हमको सिर्फ करना ही करना हो तो और भी कम समय लगेगा, मैं ये दावा करता हूँ। और आप भी कम समय लगाएंगे जब आप अभ्यास कर लेंगे। चलिए, हमको तो चारों भुजा पता हो गया कि भैया कि चारों आमने सामने की भुजा क्या है बराबर है, आमने सामने की भुजा क्या है बराबर है। अब इसके विकर्ण भी देख लेते हैं, इसके विकर्ण भी देख लेते हैं कि विकर्ण क्या है, विकर्ण का क्या हालचाल है। ठीक है, चलो विकर्ण का क्या हालचाल है देख लेते हैं। तो विकर्ण एक हमारा ये बनेगा और एक हमारा ये बनेगा, यही दो बनेगा ना विकर्ण। तो हमारा क्या है BD है, तो BD निकाल लेते हैं। देखो 4 में 4 गया 0 खत्म करो, 2 में 6 गया 4 का और क्या हो जाएगा 16 का रूट में रखोगे, किसका वर्ग है ये 4 का वर्ग है। 4 में 4 गया 0 खत्म करो, 2 में 6 गया 4 किसका 4 का स्क्वायर करोगे 16। हमने बोला जो भी है रूट में चढ़ा देना, और ये किसका वर्ग है 4 का। अब AC निकालो, AC। ठीक है, 4 में से गया 7 में से गया 7 में से गया क्या बचेगा 6 का वर्ग क्या हो जाएगा 36। 5 में से 3 गया 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4, जोड़ो क्या हो जाएगा 40 तो किसी का वर्ग है ही नहीं, तो बेचारा अंदर फंसा रह गया ना। हाँ, अब हम ये समझेंगे ये कौन सा चतुर्भुज बना रहा है। तो देखिए, अगर आमने सामने की भुजा बराबर हो, आमने सामने की भुजा बराबर हो और विकर्ण बराबर न हो, तब यह समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। कौन सा चतुर्भुज कहलाएगा समांतर चतुर्भुज। अतः यहाँ कौन सा चतुर्भुज है समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज पे आप टिक लगा दीजिएगा, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। आयत कब होता है ध्यान दीजिएगा, आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है और इनका विकर्ण भी बराबर होता है। आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होगी और विकर्ण भी बराबर होगा, और समांतर में आमने सामने की भुजा बराबर होगी लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होगा। ठीक है, अब चलिए हम एक आध सवाल और देख लेते हैं त्रिभुज का। चलिए, अब जैसे मान लीजिए हमको त्रिभुज निकालना, त्रिभुज का मान निकालना हो, तो देखिए हम कैसे निकालेंगे। बस वही प्रक्रिया जैसे ये कर रहे हैं हम। ठीक है, जैसे हम ये कर रहे हैं वही प्रक्रिया इसमें भी करना है। तो पहले हम सवाल को लिख लेते हैं। मान लीजिए कोई सवाल है, ठीक है, -3, 5, 6, 2, -3, 2। आप देखिए अपने मन से कोई भी बिंदु लेकर आप प्रैक्टिस करिएगा, या आपके पास किताब उताब तो होगा ही, उसका सवाल लेकर आप प्रैक्टिस करिएगा शॉर्ट विधि से भी और मेथड विधि से भी, और दोनों को देखेंगे सही से लगाएंगे तो दोनों में वही आंसर आने वाला है। ठीक है ना, तो हमको सिर्फ टिक लगाना होता है, तो हम मेथड विधि ना करके हम ट्रिक विधि करेंगे ताकि हमको समय भी कम लगे और हमारा सवाल भी हो जाए। ठीक है, तो इसको हमको त्रिभुज बताना है, कौन सा त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है। ठीक है, ठीक, चलिए देखते हैं। तो त्रिभुज हम पहले बना लेते हैं आपको समझाने के लिए। त्रिभुज तो कुछ इसी आकार का होता होगा, त्रिभुज इसी आकार का होता है ना। हाँ, चलिए -3, 5, 6, 2, -3, 2। नाम रख दो ABC। ठीक है, AB का निकालो। AB का देखो निकाल लें, 3 में से 6 गया, ये भी माइनस वो भी माइनस, 9 हो जाएगा। 9 का वर्ग क्या हो जाएगा 81। 5 में से 2 गया 3, 3 का वर्ग क्या हो जाएगा 9, जोड़ो क्या हो जाएगा 90। इसको रख दो रूट में। ठीक,
चलो अब BC निकालते हैं। BC 6 में से 3 गया, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 9 का वर्ग क्या हो जाएगा 81, ठीक है। 2 में से 2 गया 0, खत्म करो, ये इसको रूट में डालोगे तो क्या आएगा 9 आएगा। क्या आएगा 9 आएगा। अब निकालते हैं AC, क्या निकालते हैं AC। देखो ये भी माइनस, ये भी माइनस, देखो -3 जब यहाँ भी रखेंगे और -3 यहाँ भी रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और आपस में क्या हो जाएंगे कर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे 0। और 5 में से 3 का क्या बचेगा, 5 में से 2 का क्या बचेगा 3। 3 किसका वर्ग है 9 का वर्ग है। अगर आप इसको रूट से निकालेंगे 3। यहाँ कोई भी भुजा आपस में मिल नहीं रहा है, कोई भुजा मिल रहा है नहीं मिल रहा है। देखो हमने क्या किया, 3 में से 6 को घटाना था तो ये माइनस ये भी माइनस हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 का वर्ग 81 और 5 में से 2 गया 3 का वर्ग 9, ठीक है। और जोड़ने पर 90 आ गया। अब इसका करते हैं, ये भी प्लस तो हमें किया है, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 6 3 क्या हो जाएगा 9 का वर्ग 81 और 2 में से 2 गया 0, 81 9 का वर्ग निकाल दिए। अब इसको करते हैं AC, 3 माइनस और ये भी माइनस, ये तो प्लस हो जाएगा क्योंकि घटाना होता है, ठीक है। तो 0 हो गया और 5 में से 2 गया 3 बचेगा, 3 का वर्ग 9, बाहर निकाल दिया गया 3। अब देखिए यहाँ पे सभी भुजाएं क्या हैं अलग अलग हैं, यहाँ पे सभी भुजाएं क्या हैं अलग अलग हैं, ठीक है। तो ये कौन सा त्रिभुज, यह विषम बाहु त्रिभुज हुआ। कौन सा हुआ विषम बाहु, ठीक है, कि इनके सभी भुजाएं अलग अलग हैं, कोई भुजा बराबर नहीं है। विषम बाहु त्रिभुज, विषम वी होगा विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। चलिए अब हम एक सवाल और देख लेते, बड़ा अच्छा सवाल है, गजब का सवाल है, मज़ा देने वाला है उसमें, ठीक है। देखते हैं, मज़ा देने वाला है, ध्यान दीजिएगा। 8x + 15y बराबर 120, ये हमारा सवाल है। अब इसमें क्या पूछा है, इस रेखा की लंबाई क्या है। अब बिंदु भी नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं, निकाल लेते हैं बिंदु। मान लो ये हमारा क्या है पटल है, ठीक है, और ये रेखा हम खींचे हैं, ये रेखा यही है। आपको समझाने के लिए हमने ये फिगर बनाया, ये रेखा यही है। अब देख लीजिए, हमको मतलब एक बिंदु इसका चाहिए, एक बिंदु इसका चाहिए, और यहाँ से यहाँ रेखा की दूरी बताना है, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, ये x अक्ष होता है, ये क्या होता है y अक्ष होता है। अगर x अक्ष का बिंदु निकालना है, x अक्ष का बिंदु निकालना है, x अक्ष, तो y बराबर 0 कर देना, और y अक्ष का बिंदु निकालना है तो x बराबर 0 कर देना। हमने क्या बोला, x अक्ष का बिंदु निकालना है तो y बराबर 0, और y अक्ष का बिंदु निकालना है तो x बराबर 0। तो चलो हम x अक्ष का बिंदु निकालते हैं। जब x अक्ष का बिंदु निकालेंगे तो y बराबर 0, 8 का गुणा है उधर जाए क्या हो जाएगा भाग, भाग देने पर क्या आएगा 15। 8 में 120 का भाग दोगे 15 × 120 होता है, 15 आएगा, यानी यहाँ क्या होने वाला है 15, क्या होगा 15। अब यहाँ x की जगह 0 रखे हो तो 15 उधर जाएगा, भाग हो जाएगा, 15 × 120, यहाँ क्या आने वाला है 8। हमारा बिंदु आ गया। हम क्या निकालेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे, क्योंकि लंबाई पूछा है, रेखा की लंबाई पूछा है तो दूरी ही निकालेंगे। तो देखो कैसे दूरी निकालते हैं, हमने पहले ही सवाल में कर लिया, पहले ही टाइप में कर लिया। तो देखो x को x से घटाएंगे, क्या आएगा 15, 15 का वर्ग क्या हो जाएगा 225। 8 को 0 से घटाएंगे क्या हो जाएगा, 0 से घटाएंगे 8 आएगा, 8 का वर्ग क्या हो जाएगा 64। दोनों को जोड़ोगे क्या आएगा, देखो 9 8 2 289, 289, और 289 किसका वर्ग है, ये 17 का वर्ग है। किसका वर्ग है 17 का। अतः रेखा की लंबाई क्या होगी 17, अतः रेखा की लंबाई क्या होगी 17, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। तो हम आगे दूसरे वीडियो में मिलेंगे और निर्देशांक ज्यामिति के ही टॉपिक पर मिलेंगे, क्योंकि अभी निर्देशांक ज्यामिति का टॉपिक अभी ख़त्म नहीं हुआ है, बहुत बड़ा टॉपिक है। उसे हम क्षेत्रफल निकालने का विधि सीखेंगे, ट्रिक सीखेंगे, शॉर्ट विधि सीखेंगे, ठीक है, और अनुपात निकालना सीखेंगे। अभी तमाम चीज़ें हैं, सब कुछ सीखना, ठीक है, केंद्रक उंद्रक सब कुछ निकालना सीखेंगे। तो चलिए हम मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।